अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। सेकेंड ईयर सब्जेक्ट अकाउंटिंग, टॉपिक चल रहा था हमारा नॉन प्रॉफिट कंसर्न और आज होगा 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8। सवाल पढ़ लेता हूँ। कैश का बैलेंस 35 है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, रेंट इनकम है, मैच इनकम है, लोन है, सैलरी है, स्टाफ की, रिपेयर एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, परचेज ऑफ कंप्यूटर है, परचेज ऑफ फर्नीचर है, प्रिंटिंग मशीन, मैच टिकट्स हैं, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे, एक्रूड इंटरेस्ट बैंक लोन पे मजीद देना यानी एक्सपेंस है 12% पर एनम सालाना। अच्छा जी, एक्रूड सब्सक्रिप्शन मजीद लेनी है, ऐड हो जाएगी, अनअर्न्ड लेस हो जाएगा, प्रीपेड लेस हो जाएगा। करना क्या इनकम एंड एक्सपेंस, ये तो बिल्कुल सादा सवाल है, हो जाएगा खुद ही सही। ये आप बुक करेंगे। फिर भी मैं ऑरली डिस्कस कर दूँ। जैसे सब्सक्रिप्शन इनकम 72 है, इसके अंदर 6 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 78। रेंट 20 है लेकिन अनअर्न्ड था 4 तो कितना आएगा 16। मैच 50 एज इट इज है, बस खत्म, यही 3 इनकम है। अच्छा, सैलरी मैं कुछ नहीं कह रहा 12 एज इट इज आ जाएगी। रिपेयर कुछ नहीं कह रहा 8 एज इट इज आ जाएगा। यूटिलिटी 10 लेकिन यूटिलिटी के अंदर क्या बोला था 3 बच गया तो 7 आ जाएगा। प्रिंटिंग 4 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के ऊपर, इक्विपमेंट हमारे पास 25,000 तो 10% कितना होगा 2,500 और फर्नीचर 30 है तो कितना होगा 3,000 और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है लोन पर 12% तो 40,000 का 12% निकालो 4,800 रुपये, बस यही खर्चा था। तो टोटल इनकम 144 आई, 1,44,000 और उसमें से लेस कर दोगे तो सरप्लस आ जाएगा 1,02,700। तो ये सवाल बहुत आसान, खुद ही कर लेंगे, कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी नहीं। 2013 प्राइवेट। दो हजार रेगुलर 2015 रेगुलर। ये आसान दिख रहा है। और डिस्कस करूंगा 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। कैश का बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, मैच इनकम, रेंट है, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, परचेज इनकम। कुछ भी नहीं है सवाल। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस माइनस हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन एक्रूड लेनी है ऐड हो जाएगा, रेंट अनअर्न्ड लेस हो जाएगा, प्रीपेड लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कुछ बताने की भी जरूरत है। सब्सक्रिप्शन बताओ कितनी आएगी इनकम साइड पर 90 था, 5 लेस करा दो 85 और 7 जमा कर दो, कितना हो गया 92। मैच इनकम कुछ भी नहीं है 50 एज इट इज आ जाएगी। रेंट 60 है और 10 अनअर्न्ड है तो कितना आ जाएगा 50, बस 3 है 92, 50, 50। सैलरीज एक्सपेंस 20 एज इट इज आ जाएगा।
रिपेयर 10 एज इट इज़ आ जाएगा। यूटिलिटी 60 था, 5 प्रीपेड है, 55 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन 2 आ जाएगा, खत्म सब। यानी टोटल इनकम 192 है, 1,92,000 और टोटल एक्सपेंस लेस कर दो 1,05,000 रुपये का बैलेंस आएगा, जो कि सरप्लस का है। 2013 रेगुलर सही है। और आगे देखें, बारह प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी कोई खास चीज़ नहीं दिख रही, ऑरली सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, मैं ट्राई कर सकता और ये नहीं कि सिर्फ आपने खुद ही करना, मैं ऑरली समझाता भी हूँ, सॉल्व भी करता हूँ, फिगर तक बताता हूँ, ताकि जब आपने करना हो तो ये सॉल्व करें आप, करते हुए कहीं फंसो नहीं। तो 12 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। रिसिट्स में ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन फीस 178, रेंट 18, अदर इनकम 30,800, सैलरी एक्सपेंस, रेंट, रिपेयर एक्सपेंस, यूटिलिटी, अदर एक्सपेंस, फर्नीचर और रेंटिंग बैलेंस। अदर डेटा में एक्रूड सब्सक्रिप्शन लेनी है, ऐड हो जाएगा। प्रीपेड सैलरी लेस हो जाएगी, एक्रूड यूटिलिटी ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन प्लस का। अब आ जाओ, सबसे पहले क्या है सब्सक्रिप्शन, तो 178 है और 8,400 मजीद लेना है, तो ऐड करा दो 186,400। रेंट एज इट इज़ आ जाएगा 18 और अदर एज इट इज़ आ जाएगा 30,800। तो टोटल इनकम आ गई 2,35,200। और एक्सपेंस में सैलरी प्रीपेड है 5,600, लेस करा दो 66,400 आ जाएगा। रिपेयर एज इट इज़ आ जाएगा 6,800। यूटिलिटी 22,400 है, मज़ीद ऐड करा दो 2,800, 25,200 हो जाएगा। अदर एक्सपेंस 58,800 एज इट इज़ आ जाएगा। क्या बचा, डेप्रिसिएशन 2,800 एज इट इज़, लेस करा दो 75,600 रुपये आपके पास सरप्लस है। तो लास्ट चीज़ थी, तो वो जो बिल्कुल ही हलवा है, मैं इस वजह से ऑलरेडी करता जा रहा हूँ, और ये आपने फिर सॉल्व कर लेना। कितना, 12 का प्राइवेट। बारह रेगुलर, चलो इसमें थोड़ी सी नई चीज़ है तो इसको सॉल्व करते हैं। बारह का रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। रिक्वायर्ड में कह रहा है अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड, यानी वही कैपिटल एक्यूमुलेटेड रिजर्व फंड निकालना, और दूसरा बैलेंस शीट बनाना। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना, बैलेंस शीट के लिए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस यानी सरप्लस या डेफिसिट चाहिए होता है, वो कह रहा हमने निकाल के दिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सरप्लस है 29,000, तो आपको बैलेंस शीट बैलेंस आना चाहिए, सही। तो सबसे पहले काम एक्यूमुलेटेड फंड। अब सवाल में देखते हैं क्या क्या बात हुआ। कैश 20,000, बैंक 40,000, लैंड 2 लाख, बिल्डिंग 3 लाख, अलाउंस और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर 10,000, इक्विपमेंट 50,000, नोट्स पेबल 1 लाख। ये ओवर डेट है जिससे कैपिटल निकला है।
और फिर मज़ीद सब्सक्रिप्शन फीस रिसीवेबल मज़ीद लेनी है 45,000 और एडवांस में लेनी है 5, ये नहीं आना है। और प्रीपेड सैलरी 6, एक्रूड टैक्सेस मज़ीद देने यानी पेबल 2000, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में 10 और इक्विपमेंट में 5, बस करना यही सवाल। ये तो बड़ा मुख्तसर सा सवाल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड फंड निकाल लेते हैं। हाँ भाई, क्या क्या है हमारे पास? कैश 20,000, बैंक 40,000, लैंड 2 लाख, और अब बिल्डिंग हमारे पास इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी था 10,000, तो बिल्डिंग है 3 लाख, तो 10 डायरेक्ट काट करना, अलाउंस लेस करना पड़ेगा, सही। तो डायरेक्ट ले लो 30 में से 290 ले लो, वरना अलग से लेस कर, तो बात ही। इक्विपमेंट 50,000, बस टोटल कितना आ गया? 6,000। और लाइबिलिटी के अंदर हमारे पास एक ही चीज़ है बस, नोट्स पेबल 1 लाख। ये आ जाए हमारे पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व फंड। कैपिटल निकालते हैं तो जैसे फंड निकालते हैं, कोई शुरू असेट माइनस लायबिलिटी लेनी शुरू के पास, ठीक हो गया। वरना आप बुक के अंदर जो देखेंगे मेरी, उसके अंदर नॉन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर शुरू से जो इस चैप्टर के अंदर मैंने बेसिकली बहुत डिटेल के अंदर दिया, सही। फंड कैसे निकालते हैं, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, इनकम वगैरह हर चीज़ की डिटेल, सही। और शुरू के लेक्चर में भी जो काम की बात है मैंने रिपीट कर दिया। फंड निकालता तो दोनों से 5 लाख आ गई, अब बैलेंस शीट बनानी है और उसने सरप्लस बता दिया है 29, उसको मिटा दो, है ना। याद रखा 5 लाख का फंड, अच्छा। अब हमारे पास क्या क्या बच गया? कैश,
कैश कितना है 20। सारे फिगर्स उसने लिख के दिए हुए हैं। बैंक 40, कोई अकाउंटेबल तो नहीं, हाँ कोई रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल थी ना, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था कितना 45। और कुछ प्रीपेड कितनी बची थी सैलरी 6, सही। और तो कुछ नहीं है, करंट एसेट में तो कुछ नहीं। अब फिक्स में आ जाए, एक आपके पास पड़ी हुई है लैंड 2 लाख, बिल्डिंग याद है, बिल्डिंग हमारे पास है 3 लाख, और उसके ऊपर लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का 20। सही। देखो पहले का बिल्डिंग का 10,000 अलाउंस था, और इस दफ़ा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 10 हुआ था, 10 और 10 टोटल कितना हो गया 20। सही। इसी तरह इक्विपमेंट भी हमारे पास, इसके ऊपर भी लेस है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट का हमारे पास 50, और इसका अलाउंस कितना आ रहा है, इसका अलाउंस आ रहा है सिर्फ 5, जो इसी दफा पहले नहीं है, बस ये। सही है। अब इक्विटी साइड में हमारे पास एक लाइबिलिटी पड़ी थी, नोट्स पेपर 1 लाख, अनंत कुछ पड़ा होता है यार, अनंत 5,000, टैक्सेस पेपर पड़ा हुआ था 2,000 मजीद देना है, और एक्युमुलेटेड रिजर्व फंड हमने कितना निकाला था 5 लाख, और इसमें ऐड हो जाएगी सरप्लस, वो सवाल में गिवन था 29, 5,29,000, कितना 5,29,000। अब देख लो दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, और बड़ी क्या दोनों, क्योंकि हमारे पास नेट इनकम तो नहीं है, तो ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। 636 से 10, 636 ये हमारे पास आ रहे हैं टोटल एसेट्स, ये हमारे पास आ रही है टोटल इक्विटीज। दो 2012 तक हमने माशाल्लाह से तेजी सवाल, अब आपका काम है कि आप कितनी तेजी से फटाफट इसको फारिग करके दूसरे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। 12 तक हमने कर लिया। सही, बैलेंस शीट रेडी है। तो ये सवाल बहुत होता है कि एक्युमुलेटेड फंड मैंने कर दिया, ऑरली नहीं किया, बाद में मैंने ऑरली करा था, बिल्कुल सेम एज इट इज आ रहा है, ये थोड़ा सा चेंज आ रहा था कि हमारा टाइम लग जाए। ठीक हो गया, तो आप प्रैक्टिस करिए। अल्लाह हाफिज़।